टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, ये का इसका काम क्या होता है, जैसे होता है हमारा धनावेश कण। धनावेश कण में क्या, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण, इनको क्या करना है, त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण को, यानी धन आवेशित कण, जो भी धन आवेशित कण हो उनको हमको क्या करना, त्वरित करना। त्वरित करना मतलब उनके वेग में परिवर्तन करना है, वेग को बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। इसका आविष्कार जो है 1934 में लिविंगस्टोन और लॉरेंस के द्वारा किया गया। ठीक है, ये क्या होता है, जो है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का कंबाइंड होता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र यानी दोनों चीज इसमें काम करता है, दोनों चीज इसमें काम करता है। तो इसमें क्या होता है, जो है धातु के, जो इसकी अगर संरचना की बात करें हम, धातु के कैपिटल डी आकार के, धातु के कैपिटल डी आकार के दो पात्र होते हैं। देखो इसका हम बना रहे हैं जो है, ठीक है, इस तरीके से। और क्या होता है, ये दो चुंबक के ध्रुव एन और एस के बीच में रखा होता है। ध्यान से देखना, इस तरीके से। ये होता है हमारा एन, ये होता है एस। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो है धातु के खोखले कैपिटल डी के आकार के, अंग्रेजी की कैपिटल डी के आकार के धातु के खोखले दो पात्र होते हैं। ये 3D में होता है, हम इसको 2D में बना रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा। और ये क्या होता है, एक प्रत्यावर्ती स्रोत जिसे हम बोलते हैं दोलित्र, दोलित्र से जुड़ा होता है। दोलित्र से जुड़ा होता है। अभी इसके बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका काम क्या होता है। इसे बोलते हैं दोलित्र, दोलित्र या प्रत्यावर्ती स्रोत, प्रत्यावर्ती स्रोत। ठीक है, ऑसिलेटर जिसे बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये D1 होता है, ये D2 होता है। ठीक है, ये क्या है, जो है इसको हमने 2D में बनाया है, ये 3D का होता है। ठीक है, 3D में बनाएंगे कुछ इस तरीके से बनेगा। आप 2D में बनाएंगे तो अब 3D में इसको बना नहीं सकते हम ना, इस तरीके से बनाएंगे। तो हमने क्या बताया कि जो है इसका काम जो होता है धन आवेशित कणों को त्वरित करना, यानी कि उनके वेग को बढ़ाना, उनके वेग को बढ़ाना। इसका आविष्कार किसने किया, 1934 में लिविंगस्टोन और लॉरेंस के द्वारा किया गया। और ये क्या होता है कि जो है इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, अगर कोई कण है, कोई धन आवेशित कण है, हमको उसका क्या करना है, वेग बढ़ाना है, तो हम उसको इन दोनों के बीच में रखेंगे, इन दोनों के बीच में रखेंगे। और ये दोलित्र क्या होता है, दोलित्र का काम होता है प्रत्यावर्ती, मतलब कि प्रत्यावर्ती स्रोत, प्रत्यावर्ती स्रोत ना, ऐसा प्रत्यावर्ती विभव उत्पन्न करना, ऐसा प्रत्यावर्ती विभव उत्पन्न करना क्या हो, जो कि परिवर्तित होता हो। परिवर्तित करने मतलब इसमें चक्कर वाइज होता है कि पहले आधे चक्कर में ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, और दूसरे आधे चक्कर में ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। काम इसका ये होता है, मतलब कि इसमें क्या होता है, दोलित्र की आवृत्ति को इस प्रकार से सेट करते हैं कि हर आधे चक्कर में D1 प्लस D2 माइनस, फिर D1 माइनस D2 प्लस। ये काम है किसका, दोलित्र का। किसका, दोलित्र, जिसे हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती स्रोत। प्रत्यावर्ती स्रोत का मतलब क्या होता है कि ऐसा विभव उत्पन्न करना, ऐसा विभव उत्पन्न करना जो क्या हो, परिवर्तित हो। तो इस दोलित्र की सहायता से हम क्या करेंगे, जो कण रखा होगा, मतलब कि इस दोलित्र की सहायता से हम क्या करेंगे, जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। और जो हमारा धन आवेशित कण इनके बीच में रखा होगा, वो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, अपनी दिशा में, विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, अपनी दिशा में इस कण पर बल लगाएगा, जो इनके बीच में रखा होगा, जो कण रखा होगा उस पर बल लगाएगा, और कण क्या होगा, गतिमान हो जाएगा। अब हमको पता है कि जो है अगर कण गतिमान हो गए किसी न किसी वेग से, तो चुंबकीय क्षेत्र होता है, और वो चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, उस कण पर क्या करेगा, चुंबकीय बल लगाएगा। कण जैसे ही गतिमान होगा,
क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उस पर बल लगाना शुरू कर देगा, क्योंकि रुका हुआ है तो उसका फार्मूला क्या होता है, चुंबकीय बल का फार्मूला क्या होता है, F बराबर QBB sin थीटा, F बराबर QBB sin थीटा। तो चुंबकीय बल के लिए कुछ ना कुछ वेग होना चाहिए, जो हमारा धनावेशित कण है उसका कुछ ना कुछ वेग होना चाहिए, वेग होगा तभी उसमें चुंबकीय बल आएगा, तभी उसमें चुंबकीय बल है। अगर ये कण क्या हो, रुका हुआ है, यानी b बराबर जीरो, तो F बराबर भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि F बराबर क्या होता है, QBB sin थीटा होता है, QBB sin थीटा होता है, तो रुका हुआ तो इसमें चुंबकीय बल भी क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन इस दोलित्र की सहायता से हम जैसे ही प्रत्यावर्ती विभव मतलब जो परिवर्तित या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, वो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाएगा, अपनी दिशा में बल लगाएगा और कण क्या होगा, गति करना शुरू कर देगा, और कण जैसे ही गति करेगा चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, उस पर बल आरोपित करेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर हम इसका जो है अलग रूप बनाएं इस फिगर का, तो हम इसको अगर ऊपर से देखें, टॉप व्यू देखें तो क्या होगा, हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है N से S की तरफ कार्य करता है, N से S की तरफ कार्य करता है। तो इस तरीके से देखना, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है हमसे हमारी आंख से दूर जाता दिखाई देगा, इस तरीके से। कुछ इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, दूर जाएगा। ठीक है, पता है हमको ना चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, N से S की तरफ कार्यरत होता है, N से S की तरफ कार्यरत होता है। अब हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, जब हमने चुंबकीय क्षेत्र का निरूपण किया था, कि अगर चुंबकीय क्षेत्र हमसे दूर जाएगा, एरो बताया था ना लगभग, ये हम बार बार बताते हैं कि हमसे दूर जाएगा, इस तरीके से दूर जाएगा, पीछे हमको क्या होगा, ये जो एरो है इसका पीछे वाला सिरा दिखाई देगा, तो क्रॉस के रूप में मिलेगा, और हमने बताया था कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, दूर जाएगा तो क्या होगा, कागज के तल के अंदर की ओर, या इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में कहें तो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो यहाँ कागज है ना, कागज पे लिख रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का निरूपण इस तरीके से क्या होगा, क्रॉस के रूप में हमको चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, क्रॉस के रूप में चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। तो अब क्या है, यहाँ पर लंबवत क्या हुआ, आवेश लंबवत प्रवेश करेगा, आवेश क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा बचेगा क्या, F बराबर QBB। अभी इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है, कैसे क्या करना है हमको। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा ऊपर से इसको देखें, इसमें हम ऊपर से देखेंगे तो ये जो हमारा D है ना, कुछ इस तरीके से इसमें दिखाई देगा, इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये D1 है और ये D2 है, और इसमें क्या है, ये दोलित्र है। दोलित्र का काम क्या होता है कि ऐसा प्रत्यावर्ती विभव उत्पन्न करना जो क्या हो, परिवर्तित हो, कहने का मतलब जो परिवर्तित होता रहे, कहने का मतलब कि कुछ देर तक ये प्लस, कुछ मतलब आधे चक्कर तक, और ये माइनस। ठीक है, ये काम करना है इसको, इसको थोड़ा बढ़ा दो। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हमने क्या किया, ऊपर से देखेंगे ना तो हमको चुंबकीय क्षेत्र दूर ज्यादा होने जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र दूर जाएगा हमसे, तो कागज तल के लंबवत क्या होगा, क्रॉस के रूप में हमको दिखाई देगा, क्योंकि एरो का पीछे वाला सिरा दिखाएगा तो क्रॉस मिलेगा। ठीक है, और हमको पता है चुंबकीय क्षेत्र N से N की तरफ जाता है, तो ऊपर से देखेंगे तो ये जो D1 D2 है इस तरीके से कुछ दिखाई देगा, अब हमको क्या करना है, ये दोलित्र है ना, यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर जिस धन आवेशित कण का क्या करना है, वेग बढ़ाना है, उसको इन दोनों के बीच में रख देंगे। ये कार्य विधि हम बता रहे हैं, उसको
इन दोनों के बीच में रख देंगे। कार्यविधि से ध्यान आया, इसकी संरचना के बारे में बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या इसमें होता है, अगर हमको लिखना हुआ क्या लिखेंगे कि जो है इसमें अंग्रेजी के कैपिटल डी के आकार के दो खोखले धात के दो खोखले पात्र होते हैं, धात के दो खोखले पात्र होते हैं जो एक दोलित्र के द्वारा जुड़े होते हैं, जो एक दोलित्र, अभी हम लिखा देंगे, जो एक दोलित्र के द्वारा जुड़े होते हैं, चुंबक के N तथा S ध्रुवों के बीच रखे होते हैं, ठीक है। अब ये कार्यविधि की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर कार्यविधि की बात कर रहे हैं। तो ये धन आवेशित कण है, क्या है, धन आवेशित कण है। क्यों, मान लेते हैं कि जो है इसका ये अभी स्थिर है, ये कण क्या है, स्थिर है, रुका हुआ है, कण क्या है, रुका हुआ है। लेकिन जैसे ही ये दोलित्र क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र, इसका काम होता है कि यह प्रत्यावर्ती, ऐसा प्रत्यावर्ती विभव उत्पन्न करना जो परिवर्तित हो, प्रत्यावर्ती विभव आएगा, विद्युत क्षेत्र आएगा, इसमें विद्युत क्षेत्र आएगा। तो यहाँ जैसे ये दोलित्र थे, हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। और एक चीज और, पहली स्थिति में ये क्या है, प्लस है और ये माइनस है, और ये धन आवेशित कण का मतलब क्या हुआ, ये भी प्लस होगा, धन आवेशित कण का मतलब क्या हुआ, ये भी प्लस ही होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन तो हम लेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है, तो यहाँ पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा का क्या होंगे, इनको हमको त्वरित करना है। तो इस दोलित्र की सहायता से हम जैसे ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और हमको पता है कि विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर होता है, विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इस कण पर क्या करेगा, अपनी दिशा में वैद्युत बल लगाएगा। और हमको पता है कि वैद्युत क्षेत्र जो है किसी भी आवेश पर कितना बल लगाता है, F बराबर QE, ये पहले चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं, F बराबर QE, इतने का बल लगाता है। वैद्युत क्षेत्र उस साइड जाएगा, वैद्युत क्षेत्र का काम क्या होता है, अपनी दिशा में वैद्युत बल लगाना। इस कण पर क्या होगा, जैसे ही बल लगाएगा, ये कण क्या होगा, कुछ ना कुछ वेग से गतिमान हो जाएगा, और हमको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है गतिमान आवेश पर ही बल लगाता है। रुका हुआ है तब तक इसका कोई वेग है ही नहीं, तो F भी क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जैसे ही वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, अपनी दिशा में इस पर बल लगाएगा, ये गतिमान होगा कुछ ना कुछ वेग से, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, बल लगाएगा, इस पर बल लगाएगा। तो अब हमको पता है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर चुंबकीय बल है और कोई आवेश लंबवत प्रवेश करता है, तो चुंबकीय बल जो हमारा होता है, चुंबकीय बल यानी थीटा बराबर 90 डिग्री, तो बचेगा क्या हमारा, F बराबर QB, लंबवत प्रवेश करेगा, कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेगा, लंबवत प्रवेश करेगा, तो हमारा जो चुंबकीय बल है वो अपकेंद्र बल की भूमिका निभाएगा। चुंबकीय बल है क्या करेगा, अपकेंद्र बल की भूमिका निभाएगा। कौन, चुंबकीय बल। अब अपकेंद्र बल की भूमिका निभाएगा, तो ये जो हमारा धन आवेशित कण है किस प्रकार की गति करेगा, वृत्ताकार गति करेगा। कैसा करेगा, वृत्ताकार गति करेगा। अब मान लेते हैं कि ये कण गति करना शुरू कर दिया है और चुंबकीय बल लगना शुरू हो गया है। अब चुंबकीय बल लगा है तो आवेश क्या हो रहा है, लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो ये चुंबकीय बल क्या करेगा, अपकेंद्र बल की भूमिका निभाएगा। अपकेंद्र बल की भूमिका निभाएगा, जो है हमारा धन आवेशित कण है, ये क्या होगा, वृत्ताकार कण पर वृत्ताकार गति करना शुरू कर देगा। अब ये पहले आधे चक्कर की बात हो गई। यहां तक क्या हुआ कि हमारा ये प्लस है, D1 प्लस है, D2 माइनस है, D1 प्लस है, D2 माइनस है। ये आधे चक्कर की बात हुई ना, ठीक है, आधे चक्कर की बात हुई। अब क्या हुआ, ये 2 लीटर जो हमारा है, हर आधे चक्कर में इसकी फ्रीक्वेंसी को हम ऐसा मतलब कि सेट करेंगे कि आधे चक्कर में ये प्लस, आधे चक्कर में ये माइनस, आधे चक्कर में ये माइनस, आधे चक्कर में ये प्लस। अब ये 2 लीटर क्या करेगा, जो माइनस था उसको प्लस कर देगा और जो प्लस था उसको माइनस कर देगा।
तो इसका हम एक अलग वो बना रहे हैं फिगर, इस तरीके से ध्यान से देखना। वही रीड डाउन इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो वही काम इसी को हम फिर से यहां बना रहे हैं। ठीक, वही काम कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, D1 D2, ठीक है। आधे चक्कर के बाद ना, ये जो कंडीशन है आधे चक्कर के बाद, आधे चक्कर के बाद ठीक है, आधे चक्कर के बाद की बात हो रही। अब हमारा कण कहाँ पहुंच गया है, यहाँ पहुंच गया ना। कण हमारा यहाँ तक पहुंचा किसी न किसी वेग से, किसी न किसी वेग से। अब आधे चक्कर बाद क्या होगा, हमारा कण यहाँ पहुंच चुका है ना। हमारा कण जो है धनावेशित कण यहाँ से चलकर, मतलब कि वृत्ताकार गति करते हुए, वृत्ताकार गति करते हुए यहाँ से चलकर यहाँ पहुंच चुका, यहाँ पहुंच चुका और किसी न किसी वेग से गया होगा, किसी न किसी वेग से गया होगा। अब जैसे ही क्या हुआ, ये यहाँ पहुंचा, आधा चक्कर पूरा कर लिया ना, आधा चक्कर पूरा कर लिया। जैसे ही ये यहाँ पहुंचा, अब दोलित्र का काम क्या हो गया, दोलित्र ने क्या किया, इसको कर दिया प्लस, इसको कर दिया माइनस, इसको कर दिया प्लस, इसको कर दिया माइनस। अब फिर से ये भी, ये तो क्या है धनावेशित कण, ये क्या है धनावेशित कण, ये है ना। अब फिर से क्या होगा, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, फिर से इस पर बल लगाएगा। तो क्या करेगा, बल लगाएगा इस पर, फिर से ये क्या होगा, और ज्यादा वेग से गतिमान हो जाएगा, और ज्यादा वेग से गतिमान हो जाएगा। कहने का मतलब यहां से कण हमारा जिससे पहले जिस वेग से आया था उससे ज्यादा वेग से आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हर आधे चक्कर के बाद क्या हो रहा है, उसका वेग बढ़ता जा रहा है, यानी चुंबक वैद्युत बल जो है ज्यादा लगता जा रहा है और वेग क्या हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये धनावेशित कण है, ये धन है, धनावेश है। हम इसका जो ये वाला सिरा है धन है, धनात्मक है, ये धनावेशित कण है। इस पर क्या करेगा, फिर से बल लगाएगा। तो मान लेते हैं इसका वेग यहाँ पर क्या हो गया, बी डैश हो गया। क्या हो गया, बी डैश हो गया। जब इसका वेग बढ़ा, जब इसका क्या हुआ, वेग बढ़ा, तो इसका जो वृत्ताकार जो पथ पर गति कर रहा है उसकी त्रिज्या भी क्या हो गई, बढ़ गई। क्या हो गई, त्रिज्या भी बढ़ गई। जब वेग बढ़ा तो ये ज्यादा त्रिज्या वाले वृत्त में गति करेगा। जब वेग बढ़ेगा तो क्या होगा, ज्यादा त्रिज्या वाले उसमें वृत्त में गति करेगा। अब इस तरीके से, कुछ इस तरीके से गति करेगा। देखो ध्यान से, कुछ इस तरीके से देखो, ये क्या होगा, इसका जो वृत्त होगा वो ज्यादा क्या होगा, ज्यादा त्रिज्या वाले वृत्त में गति करने लगेगा ना। तो अब ध्यान से देखना, फिर से क्या हुआ, अब दोलित्र फिर से क्या करेगा, दोलित्र क्या करेगा, अब फिर से इसको कर देगा प्लस, फिर से क्या कर देगा, इसको प्लस और इसको माइनस। ठीक है, फिर से कर देगा इसको प्लस और इसको माइनस। अब फिर से क्या होगा, इसका वेग बढ़ेगा और ये क्या होगा, ज्यादा त्रिज्या वाले वृत्त पर गति करेगा। फिर से यहाँ क्या होगा, ये वाला प्लस क्या करेगा, इस पर क्या होगा, वैद्युत बल लगाएगा। ये क्या हो जाएगा, जब इसका फिर से यहाँ पर वेग बढ़ेगा, फिर से वेग बढ़ेगा, तो ये और ज्यादा त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर गति करने लगेगा। कुछ इस तरीके से देखो ध्यान से, ठीक है। तो हर आधे चक्कर के बाद इसका वेग क्या होगा, बढ़ता जाएगा, वेग बढ़ता जाएगा। ठीक है, हर आधे चक्कर के बाद इसका वेग बढ़ता जाएगा
और इसका जो वृत्ताकार पथ है उसका त्रिज्या भी बढ़ता जाएगा। क्या होगा? बढ़ता जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि जो है दो लड़के हैं, ठीक है, दो लड़के हैं और वृत्ताकार मैदान है, वृत्ताकार मैदान है, वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हर बार वेग बढ़ रहा है, हर बार वेग बढ़ रहा है, तो हर बार वेग बढ़ रहा है तो त्रिज्या भी क्या हो रही है? वृत्ताकार पथ की बड़ी होती जा रही है। यानी कि वेग बढ़ रहा है तो वो क्या हो रहा है? हर बार वृत्ताकार पथ में गति करता जा रहा है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जो एक जो है 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है और एक 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। एक 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है और एक 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। हमने क्या कहा? इसको 5 मिनट में क्या है? इसको 5 मिनट में दूरी तय करना है और इसको भी 5 मिनट में दूरी तय करना है। तो जो 10 मीटर प्रति सेकंड वेग वाला लड़का है उसको छोटे त्रिज्या वाले वृत्त पर चलना है, उसको छोटे त्रिज्या वाले वृत्त पर चलना है। और जो मतलब 12 मीटर पर सेकंड के वेग वाला बच्चा है, मतलब लड़का है, उसको बड़े त्रिज्या वाले वृत्त पर चलना है। तो दोनों को समय 5 मिनट का लगा, दोनों को समय क्या मिला? 5 मिनट, ठीक है। दोनों को समय क्या मिला? 5 मिनट। क्यों? क्योंकि इसका वेग कम है, इसकी त्रिज्या कम है, तो 5 मिनट में ये भी दूरी तय कर लेगा। और इसकी त्रिज्या ज्यादा है और इसका वेग ज्यादा है, त्रिज्या ज्यादा है तो वेग ज्यादा, तो ये भी क्या होगा? 5 मिनट में उतनी की दूरी तय कर लेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा? हमारा जो समय लगेगा, जितनी बार ये चक्कर लगाएगा उतना ही समय लगेगा। कहने मतलब हर बार त्रिज्या बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है तो त्रिज्या बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है तो त्रिज्या बढ़ रहा है, यानी कि वो समय उतना ही लेगा। वेग बढ़ जा रहा है, उसका जो वेग है, चलने का वेग है, वो बढ़ जा रहा है और त्रिज्या भी बढ़ जा रहा है, तो हर बार वही कंडीशन हो रहा है, समय उतना ही लेगा, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हुई ना। दो लेते का काम क्या होता है? हर आधे चक्कर में जो है इसको प्लस कर देना, इसको माइनस कर देना, इसको प्लस। तो हर बार क्या होगा? जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा इस धन आवेशित कण पर बल लगाएगा, धन आवेशित कण पर बल लगाएगा तो इसका वेग बढ़ता जाएगा, इसका वेग बढ़ेगा तो क्या होगा? त्रिज्या बढ़ेगी। अब एक कंडीशन ऐसा आएगा कि ये घूमते घूमते इस तरीके से चलते ऐसे हर बार इसका त्रिज्या बढ़ता जाएगा ना, ये कुछ इस तरीके से बढ़ेगा और हमको जब लगेगा कि हाँ अब जो है इस धन आवेशित कण का वेग पर्याप्त है, ठीक है, पर्याप्त है, तो हम इसमें क्या करेंगे? एक एग्जिट विंडो बना देंगे, निकलने वाली खिड़की। तो ये क्या होगा? ये यहाँ से निकल जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। कौन? धन आवेशित। जब हमको लगेगा इसका वेग क्या हो गया? पर्याप्त हो गया, तो धन आवेशित कण क्या होगा? इस विंडो से निकल जाएगा। ये इतनी बातें हैं, ठीक है। अब इसकी कमियां क्या है? इसके द्वारा जो है हल्के कणों को हम क्या करते हैं? त्वरित नहीं कर सकते। जैसे इलेक्ट्रॉन को ले लो, अगर इलेक्ट्रॉन को हम त्वरित करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान का 1837 गुना होता है, 1837 गुना होता है। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को त्वरित करेंगे तो क्या होगा? ये वो पहले ही जैसे बल लगेगा वो पहले ही बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो हल्का होता है, ठीक है। और एक हमारा जो आइंस्टीन थे, उन्होंने क्या कहा था? अगर द्रव्यमान क्या जाए, जो हमारा द्रव्यमान है इस तरीके से वेग, उसका वेग बढ़ जाए, ठीक है, कोई हल्का कण है उसका वेग क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो वो क्या होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये आइंस्टीन का सापेक्षिकता का सिद्धांत पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है। m=mu0/√1-v²/c²। mu0 क्या है? वो स्थिर द्रव्यमान है, रुका हुआ, और v क्या है? जो हमारा वेग है, जो कण का वेग है, ठीक है, और c क्या है? प्रकाश की चाल है। तो आइंस्टीन ने बताया था, ये सिद्धांत दिया था। तो इसके बारे में अब हमको लिखाना डिटेल से, ठीक है। तो पहले ये तीनों फिगर बनाओ, उसके बाद हम बताते हैं। तो ये इसकी खोज
1934 में लिविंगस्टोन व लॉरेंस के द्वारा की गई। ठीक है, इसका प्रयोग धनावेशित कणों, जैसे कि धनावेशित कणों में क्या आ जाएगा, धनावेशित कणों में आ जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण को त्वरित करने अर्थात उनका वेग, बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, त्वरित करने अर्थात उनका वेग बढ़ाने के लिए किया जाता है। और एक चीज और इसमें जो है, ये जो है नाभिकीय संरचना को समझने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग नाभिकीय संरचना को समझने में भी किया जाता है। ठीक है, ये दो चीजें होगी। अब इसमें हम इसके सिद्धांत के बारे में लिखते हैं। सिद्धांत क्या होता है? तो सिद्धांत हमने क्या बताया, जो है ये विद्युत क्षेत्र की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार गति करता है, यही इसका सिद्धांत है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की सहायता से ध्यान आवश्यक करना। कण विद्युत क्षेत्र की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार गति करता है। ठीक है, ये इसका हो गया सिद्धांत कि धनावेशित कण विद्युत क्षेत्र की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार गति करता है। संरचना एवं कार्य विधि। संरचना इसका देखो, इसमें क्या होता है, इसमें कैपिटल डी आकार के भाग के दो खोखले पात्र होते हैं जो एक प्रत्यावर्ती स्रोत जिसे हम दोलित्र बोलते हैं,
से जुड़े रहते हैं, जिसका काम एक ऐसा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना है जो परिवर्तित हो, जो क्या हो, परिवर्तित। जितना पहले छापो, देखो इसकी कार्यविधि लिखते हैं, देखेंगे जिस धनावेशित कण का वेग बढ़ाना होता है, उसको क्या करेंगे, इन दोनों पात्र के बीच में रख देंगे, बढ़ाना होता है उसको डी आकार के धातु के दो खोखले पात्र के बीच में रख देते हैं और जो हमारा पात्र होता है वो एक दोलित से एक प्रत्यावर्ती स्रोत बोल सकते हैं, प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा होता है, जो एक ऐसा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है जो परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, परिवर्तित होता रहता है अर्थात दोलित्र एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है जो पात्र के मध्य रखे धन आवेशित कण पर अपनी दिशा में वैद्युत बल लगाता है जिससे धन आवेशित कण पर पात्र D1 का धनात्मक सिरा धनावेशित कण पर पार्ट D1 का धनात्मक सिरा
धनावेशित कण को धक्का देता है, ठीक है, धक्का देता है और कण गतिमान हो जाता है, गतिमान हो जाता है जिससे चुंबकीय क्षेत्र कण पर चुंबकीय बल आरोपित कर देता है। और हमको पता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कण पर जब गतिमान होता है, गतिमान कण पर ही चुंबकीय बल लगाता है ना, चुंबकीय बल आरोपित कर देता है तथा जो इसमें दोलित्र लगा होता है, दोलित्र लगा होता है उसका काम हर आधे चक्कर में हर आधे चक्कर में पात्र के D1 सिरे को कुछ देर के लिए प्लस तथा D2 सिरे को कुछ देर के लिए माइनस और दूसरे आधे चक्कर के लिए ये D1 को माइनस तथा D2 को हर आधे चक्कर का उसका काम हर आधे चक्कर में पात्र के D1 सिरे को कुछ देर के लिए प्लस तथा D2 सिरे को कुछ देर के लिए माइनस और दूसरे। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है धनावेशित कण पर गति बल लगाएगा तो क्या होगा, कण गतिमान हो जाएगा। अब जो कण गतिमान होगा और हमको पता है जब कोई कण क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो क्या वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है। तो वृत्ताकार पथ पर गति कैसे करेगा, जो हमारा चुंबकीय बल होगा वो अपकेंद्र बल की भूमिका निभाएगा। किसकी, अपकेंद्र बल की। तो यहाँ लिखेंगे जब चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र कण पर बल लगाता है तो वह गति करने लगता है, जिससे कण पर चुंबकीय बल लगाता है और हम जानते हैं कि जब कोई कण
चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो वह वृत्ताकार पथ पर गति करता है। ठीक है, वृत्ताकार पथ पर गति करता है। इस स्थिति में चुंबकीय बल अभिकेंद्र बल की भूमिका निभाता है। अभिकेंद्र बल की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो वहां से इससे पहले अगर देखा होगा वीडियो में, तो यहाँ पर क्या इस स्थिति में चुंबकीय बल अभिकेंद्र बल की भूमिका निभाता ना, और हमको पता है कि जो हमारा कण है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है। तो फार्मूला क्या होता है, F बराबर QVV sin थीटा। तो यहाँ लंबवत प्रवेश कर रहा है, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। F बराबर QVV आएगा, F बराबर QV आएगा, क्योंकि साइन 90 अंश का मान 1 होता है। और अभिकेंद्र बल के लिए फार्मूला क्या होता है, mv²/r, इससे हम पहले हम बता चुके हैं। तो अब इन दोनों को अगर बराबर करें तो क्या हो जाएगा, QVV = mv²/r, mv²/r। b से b कैंसिल हुआ, अगर यहाँ पर r की वैल्यू निकालें तो r की वैल्यू क्या आ जाएगा, mv/qb आएगा, mv/qb। ये आ गया इसकी त्रिज्या, क्या आ गया त्रिज्या। यह वेग यहाँ से निकाल क्या आ जाएगा, अगर वेग निकालें यहाँ से आ जाएगा qbr/m, वेग आ जाएगा क्या qbr/m। अब यहाँ ध्यान से देखना, जो हमारा b है और r है, तो b क्या है, r के सीधा समानुपाती है। इस फार्मूले से स्पष्ट हो रहा है कि b क्या है, हमारा r के सीधा समानुपाती है। यानी कि r बढ़ेगा तो b भी बढ़ेगा। कहने का मतलब b बढ़ेगा तो r बढ़ेगा, r बढ़ेगा तो b बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब कि अगर त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बढ़ती जा रही है तो उसका वेग भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। हमने इससे पहले हम फिगर में बता चुके हैं कि हर आधे चक्कर में क्या होता है, उसका वेग बढ़ता जाता है। उसका वेग क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो बढ़ता जाता है तो क्या होता है, उसका त्रिज्या भी बढ़ता जाता है, और त्रिज्या बढ़ता जाएगा तो वो बड़े त्रिज्या वाले वृत्त में गति करने लगेगा, बड़े त्रिज्या वाले वृत्त में गति करने लगेगा। और एक ऐसी स्थिति आएगी जब हमको लगेगा कि हमारा जो वेग है पर्याप्त हो गया है, तो वहां पर एग्जिट विंडो बनाया था ना, वो सीधा निकल जाएगा एग्जिट विंडो से। इस तरीके से क्या हो जाएगा, धन आवेशित कण का वेग बढ़ जाएगा, धन आवेशित कण का वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने क्या बताया कि हल्के कणों का हम क्या करते हैं, वेग नहीं बढ़ा सकते ना, क्यों, क्योंकि वो हल्के होते हैं। जैसे इस पे चुंबकीय क्षेत्र बल लगाएगा वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन की जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। तो आइंस्टीन ने क्या कहा था, जो है अगर कोई जो है कण है जिसका द्रव्यमान बहुत कम है और उसका वेग बढ़ाते हैं तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसका जो द्रव्यमान होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। द्रव्यमान क्या होता है, जो होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था आइंस्टीन का सापेक्षिकता का सिद्धांत, जिसके लिए फार्मूला क्या दिया था उन्होंने, m = m0/1 m0 क्या है, स्थिर द्रव्यमान है, v क्या है, कण का वेग है, और c की प्रकाश की चाल है। ठीक है, इतना बताया था उन्होंने। तो यहाँ से हमारा जो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है, जो अगर त्रिज्या बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ जाएगा, त्रिज्या बढ़ेगा तो ये लिखे ना, त्रिज्या बढ़ेगा तो वेग भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ से
हमारा ये वेग निकल आया। अब हमको निकालना है क्या, आवर्तकाल। आवर्तकाल अगर निकालें तो आवर्तकाल के लिए क्या होता है, t बराबर चाल बराबर जैसे दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अगर हम समय निकालें यानी आवर्तकाल एक प्रकार का समय है, समय निकालते क्या हो जाएगा 2πr। अब ये जो हमारा कर्ण था वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा था ना, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है, क्योंकि त्रिज्या यहाँ पर स्मॉल है ना, क्या है यानी दूरी, दूरी जो होगा हमारा परिधि होगा, क्या होगा परिधि, यानी 2πr और बटे में ये समय इधर आएगा, चाल इधर भेजो तो v हो जाएगा। तो t बराबर 2πr और b का वैल्यू कितना है qvr अपान m, r से r कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, t बराबर कितना आ गया 2πm अपान qv, 2πm अपान qv। यहाँ से अब देखो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, हमारा जो कण है द्रव्यमान है, कण का द्रव्यमान घूमेगा तो द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, वो वृत्ताकार पथ में घूमेगा तो कण का जितना द्रव्यमान वही रहेगा ना, वो तो बदलेगा नहीं, उसका आवेश भी नहीं बदलेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं बदलेगा, यानी कि जो हमारा T है वो कांस्टेंट है, स्थिर है। यहाँ से बात कुछ क्लियर हो रही है। हमने बताया था कि अगर कोई दो लड़के हैं, एक का जो है एक को इस पथ पर चलना और एक को इस पथ पर चलना है, इसको चलना था 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, इसको चलना था 12 मीटर पर सेकंड के वेग से, दोनों को समय मिला था 5 मिनट और 5 मिनट, तो समय उतना ही लेगा दोनों। क्यों? क्योंकि वो छोटे त्रिज्या वाले वृत्त पर चल रहा है और ये बड़े त्रिज्या वाले वृत्त पर चल रहा है, और इसका वेग ज्यादा है, इसका वेग कम है, इसकी त्रिज्या कम तो वेग कम, इसकी त्रिज्या ज्यादा तो वेग ज्यादा, यानी समय दोनों बराबर लेंगे। तो वही यहाँ पर है क्या, जो हमारा t है वो हर चक्कर में बराबर आएगा, हर चक्कर में बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि ना पिंड का कण का द्रव्यमान नहीं बदलेगा, ना आवेश बदलेगा, ना चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, तो t क्या होगा, हर चक्कर में उतना ही समय लगेगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गतिज ऊर्जा की, जो कण है उसकी गतिज ऊर्जा की, कण के गतिज ऊर्जा की। तो गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला क्या होता है, ऊर्जा K इक्वल टू K बेस E, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। B का वैल्यू आया है यहाँ पर रख दो, तो K बेस E इक्वल टू हाफ m और V का वैल्यू इतना QBr अपान m, QBr अपान m का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो K बेस E इक्वल टू 1/2 m और Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बाई m स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ m से एक m कैंसिल होगा, यानी कि K बेस E इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बटे में 2m। ये आएगा कण की गतिज ऊर्जा निकालने के लिए फार्मूला। ये हो गया हमारा साइक्लोट्रॉन, ठीक है, साइक्लोट्रॉन, ये हमारा टॉपिक क्लियर पूरा हो गया, ठीक है।